फौजी एस्टेब्लिशमेंट मुल्क में मार्शल लॉ लगाने के लिए तैयार है। उनके चाहने वाले, उनकी टीम में कुछ लोगों की ये ख्वाहिश ज़रूर है। फेवरेट काजी फैज़ ईसा थे, जिसको बाद में एक्सटेंशन भी देना चाहती थी फौजी एस्टेब्लिशमेंट, जिसने बहुत से काम किए, लेकिन इंतखाबात तो नहीं रोक सकी। आसिम मुनीर साहब को भी ये समझना है कि अगर उन्होंने सुबह मार्शल लॉ लगाना है, उनका एक मसला अडियाला जेल में कैदी नंबर 804 है और वैसे 2-3 मसाइल वो और पैदा कर लेंगे पीपल्स पार्टी, नून लीग, बाकियों की शक्ल में। अगर तो आप मार्शल लॉ लगाकर सूबे बनाएंगे तो वो सूबे नहीं चल सकते। मार्शल लॉ आर्डर से हमने देखा है इस मुल्क में कालाबाग डैम भी नहीं बन सकता। शरफ ने भी कोशिश की, ज़ियाउल हक ने भी कोशिश की। वाजपेयी का निज़ाम हाइब्रिड निज़ाम नहीं था, खुद इमरान खान ने तस्लीम किया। या कियानी का निज़ाम हाइब्रिड निज़ाम नहीं था, पीपल पार्टी तस्लीम करती है। यूसुफ रज़ा गिलानी की तकरीर है स्टेट विद इन स्टेट वाली। मंसूर अली शाह साहब ने मुख्तलिफ बार से खिताब करने से इनकार कर दिया। तरमिनल्ला साहब के बारे में सब ने हमें बताया कि फैज के साथ उनकी कोई वीडियो है जिसके बारे में बात की जा रही है। मंसूर अली शाह और तरमिनल्ला के 13-13 करोड़ रुपए इनको मिलने हैं। तो ये सब अपने बेनिफिट्स देख रहे हैं और साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रहे हैं। फौज से मोहब्बत है, आसिम मुनीर से नफरत है, लोगों को तहरीक इंसाफ से मोहब्बत है, इमरान खान से नफरत है। अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मिल सोहरवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार यास। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आप? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी खैरियत से होंगे। फीडबैक तो हमें बहुत अच्छा मिलता है और नाज़रीन आप लोग और भी फीडबैक दिया करें और कोई सजेशंस हो तो वो भी आप हमें लाज़मी बताया करें। हम आपके तमाम कमेंट्स पढ़ते हैं। तो मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अफ़वाहों की। तो ये अफ़वाहें सामने आ रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मौजूदा निज़ाम से खुश नहीं है। जो फील्ड मार्शल हैं स्पेसिफिकली वो मौजूदा निज़ाम से खुश नहीं है और एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि इस मौजूदा निज़ाम को लपेट दिया जाए। तो क्या ये अफ़वाहें दुरुस्त हैं? देखें, ये जो है ना, ये अब वक्तन-फ़वक्तन ये अफ़वाहें मुख्तलिफ़ शक्ल ले लेती हैं। हुँ, आप शुरू करें जब निगरान हुकूमतें बनी हुई थी, तो अफ़वाह ये थी कि जो निगरान हुकूमतें आई हैं, ये बड़ी शानदार हैं और ये बहुत खूबसूरत हुँ, काम कर रही हैं। तो इनको तो 2 साल तक काम करना चाहिए और मुल्क में अब इंतखाबात 2-3 साल नहीं होंगे और ये निगरान हुकूमतें ही मुल्क चलाएँगी। हुँ, उससे पहले आपको पता है निगरान हुकूमतों को मालियाती इख्तियार देकर गई थी शहबाज शरीफ की पीडीएम 1 हुकूमत, जिससे भी बड़े लोगों ने कहा जी मालियाती इख्तियार तो इसलिए दिया है कि इन्होंने लंबा रहना है और हुँ, मुल्क में इंतखाबात नहीं होने। और अपने सुहेल वड़ाई साहब ने भी उस वक़्त लिखा था कि इंतखाबात ज़रा मुश्किल हैं और फिर फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट को इंतखाबात करवाने पड़े। इंतखाबात के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो इंतखाबात को ताख़ीर का निशाना बनाते। जो उनके फेवरेट काज़ी फ़ैज़ ईसा थे, जिसको बाद में एक्सटेंशन भी देना चाहती थी फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट, जिसने बहुत से काम किए, लेकिन इंतखाबात तो नहीं रोक सकी अदलिया। इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत सारे काम फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट की ख़्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन वो पूरा करने का रास्ता नहीं होता फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट के पास। हुँ, भला आप ये समझें कि क्या फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट मुल्क में मार्शल लॉ लगाने के लिए तैयार है? तो मैं कहूँगा कि वो मार्शल लॉ लगाने के लिए तैयार नहीं है। हुँ, क्योंकि अगर वो मार्शल लॉ लगाने के लिए तैयार हैं, तभी ये निज़ाम लपेटा जा सकता है। हुँ, जब ये कहा जा रहा था कि मुल्क में इंतखाबात नहीं होंगे, मैं तब भी कह रहा था कि फिर मार्शल लॉ लगा लें। हुँ, फिर अनवारुल हक को क्यों बिठाए रखना है? मेरा मतलब है क काकड़ को उसकी जगह खुद आसिम मुनीर साहब आके बैठ जाएँगे। अब भी सूरत-ए-हाल ये है कि अगर तो फ़ौज ने मार्शल लॉ लगाना है, तो फिर तो रास्ता मौजूद है निज़ाम लपेटने का। हुँ, लेकिन मार्शल लॉ लगाने के अलावा इस निज़ाम को लपेटने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। हुँ, और क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मार्शल लॉ लगाएँगे? ये एक सवाल है। जी, मतलब वो सीडीएफ बन गए हैं, चेयरमैन डिफेंस फोर्स बन गए हैं, उनकी मुद्दत मुलाज़मत सब कह रहे हैं 2035 तक सिक्योर है, वो कहीं जा नहीं सकते 2035 तक, उनका इंटरनेशनल स्टेचर सारा कुछ है। ऐसे में क्या आसिम मुनीर मार्शल लॉ लगाएगा? ये एक सवाल है। आपको क्या लगता है? देखिए, आसिम मुनीर मार्शल लॉ लगाएगा, तो उसको मुल्क के किसी भी सियासी क़ुव्वत की उस मार्शल लॉ को हिमायत तो हासिल नहीं होगी। हाँ जी, आप मेरी बात सुनिए, हुँ, मुल्क में पॉलिटिकल एक बड़ी सियासी जमात ऑलरेडी उनके बहुत ख़िलाफ़ है, पीटीआई। हुँ, बाकी सियासी जमातों को भी वो निकाल कर घर भेज देंगे, तो उनकी सियासी हिमायत तो ख़त्म हो जाएगी। हुँ, उनको उसके लिए अब सूरत-ए-हाल ये है कि माज़ी के मार्शल लॉ से कंपेयर कर लें। मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया, तो उसने बेनज़ीर और नवाज़ शरीफ दोनों को मुल्क से बाहर भेजा तो अपना मार्शल लॉ चलाया। हुँ, अब मेरी बात सुनिए,
इधर तो खान साहब ही मुल्क नहीं में संभल मुल्क रहे। में रहकर तो वो नहीं मार्शल लॉ चला सकते थे। हुँ, जियाउल हक को भुट्टो को फांसी देनी पड़ी हुँ, तो उनका मार्शल लॉ चला। अब आसिम मुनीर साहब को भी ये समझना है कि अगर उन्होंने सुबह मार्शल लॉ लगाना है, उनका एक मसला अडयाला जेल में कैदी नंबर 804 है हुँ, और वैसे 2-3 मसाइल वो और पैदा कर लेंगे पीपल्स पार्टी, नून लीग, बाकियों की शक्ल में, जो ये कहेंगे कि फ़ौज ने हमें धोखा दिया है, हमने तो फ़ौज के साथ चलने की बड़ी कोशिश की है इस मुल्क में, लेकिन फ़ौज ने धोखा दिया और फ़ौज को एक धोखेदार की शक्ल में पेश किया जाएगा कि फ़ौज वाक़ई धोखा देती है, फ़ौज ने धोखा दिया है कि ये मौजूदा हुकूमत तो फ़ौज को तंग नहीं कर रही थी, फिर फ़ौज ने इसको क्यों निकाला? हुँ, मतलब वो ये हुकूमत जाके पूछेगी मुझे क्यों निकाला फौज ने और कहेंगे जी आसिम मुनीर ने इक़्तिदार की ख्वाहिश में निकाल दिया। हुँ, क्योंकि आपको बहरहाल मार्शल लॉ लगाने की एक सॉलिड वजह भी चाहिए होती है। हुँ, ज़ियाउल हक के पास वो वजह मौजूद थी कौमी इत्तेहाद की तहरीक की शक्ल में। मुशर्रफ को धक्का दिया, उनका जहाज़ हाईजैक किया, उनको उतरने नहीं दिया, मुशर्रफ ने मार्शल लॉ नहीं लगाया, मार्शल लॉ तो फौज ने लगाया। हुँ, मुशर्रफ तो हवा में था, मार्शल लॉ तो जनरल अजीज ने लगाया। हुँ, अब आसिम मुनीर के पास मार्शल लॉ लगाने की क्या वजह है? वो कहेंगे तुम्हें एक्सटेंशन भी दे दी, तुम्हारा फील्ड मार्शल का ओहदा भी दे दिया, तुम्हें ताहयात एक्सटेंशन भी दे दी, ताहयात ओहदा भी दे दिया, सीडीएफ भी बना दिया, नई टेन्योर भी दे दी, अब क्यों मार्शल लॉ लगाया? आप मेरी हुँ, बात समझ रहे हैं? रीज़न होनी चाहिए। रीज़न होनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल में अख़लाक़ी तौर पे अगर आसिम मुनीर मार्शल लॉ लगाएगा, तो उसकी अख़लाक़ी पोज़ीशन बहुत कमज़ोर होगी। वो कौम को क्या कहेगा कि क्या नहीं हो रहा था कि मैंने हुँ, मार्शल लॉ लगा हुँ, दिया। मुल्क में क्या नहीं हो रहा था। हुँ, मुल्क में वो कहेगा जी कि मैं नए सूबे नहीं बना सकता था, हुँ। इसलिए मैंने मार्शल लॉ लगाया। सूबों की बात आप कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? आपका क्या स्टांस है कि सूबे बनने चाहिए? हम तो एमक्यूएम को भी देख रहे हैं, एमक्यूएम कह रही है कि सूबे नहीं तो सिंध में भी बन जाएँगे, तो पीपल्स पार्टी ने भी आप देखें कि क्या जवाब दिया है कि सूबे बनना नामुमकिन है, स्पेशली सिंध के अंदर। देखें, अगर तो आप मार्शल लॉ लगाकर सूबे बनाएँगे, हुँ, तो वो सूबे नहीं चल सकेंगे। अच्छा। जब मार्शल लॉ खत्म होगा, सूबे खत्म हो जाएंगे। हुँ, अयूब खान ने 1 यूनिट बनाया था, वो चल गया, हुँ, खत्म हो गया। हुँ, अगर तो सूबे किसी पार्लिमानी तरमीम के जरिए बनेंगे, अगर किसी आइन साजी और कानून साजी के जरिए बनेंगे, तो वही सूबे चल सकते हैं, हुँ, क्योंकि उन्हें खत्म करने के लिए भी फिर आइनी तरमीम चाहिए होगी। उनको एक आइन का कवर हासिल होगा। जो लोग कहते हैं जी आसिम मुनीर आकर सूबे बना देगा, भाई आसिम मुनीर आकर एक स्ट्रोक ऑफ पेन से सूबे बनाएगा, आसिम मुनीर जाएगा, सूबे खत्म हो जाएंगे। हुँ, आइन बहाल होगा तो 4 रिवर्स हो सूबे फिर आ जाएगा सब। जाएंगे। आइन में सूबे तो आइन के तहत बनने हैं ना, हुँ, तो आइनी तरमीम के तहत बनने हैं। मार्शल आर्डर से अगर सूबे बनाने हैं तो वो तो नहीं चल सकते। हुँ, मार्शल आर्डर से हमने देखा है इस मुल्क में कालाबाग डैम भी नहीं बन सका था। हुँ, मुशर्रफ ने भी कोशिश की, ज़ियाउल हक ने भी कोशिश की। पॉलिटिकल पोलराइजेशन सबसे कमजोर कर देती है मार्शल लॉ के हुक्मरान को। अगर आज आसिम मुनीर मजबूत है, तो वो मजबूत है कि इस मुल्क की कुछ सियासी कुव्वतें उसके साथ खड़ी हैं। बैक पर। जब वो मार्शल लॉ लगाएगा तो उसके पीछे से तमाम सियासी कुव्वतें खत्म हो जाएंगी और उन जब सब सियासी कुव्वतें खत्म हो जाएंगी तो वो तन्हा खड़ा होगा और एक कमजोर होगा। हमने सारे डिक्टेटर कमजोर देखे हैं। कोई डिक्टेटर ऐसा नहीं था जो मुल्क के लिए बड़े फैसले कर सका हो। कोई डिक्टेटर सिर्फ अपना इक़्तिदार बचा सकता हुँ, था। मुल्क के लिए कोई बड़े अगर तो आसिम मुनीर ने सूबे बनाने के लिए मार्शल लॉ लगाना है, मैं समझता हूँ मार्शल लॉ लगा के सूबे नहीं बन सकते। हुँ, अगर उन्होंने एनएफसी को रिविजिट करने के लिए मार्शल लॉ लगाना है, जो वो कहते हैं कि जी सूबों को बहुत ज्यादा चला गया है, मार्शल लॉ लगा के वो काम नहीं हो सकता। हुँ, वो आईनी तरमीम से, सूबाई हमांगी से और उसके जरिए हो सकता है। वो मार्शल लॉ के जरिए नहीं हो सकता। वो फिर आर्जी होगा, हुँ, 2 4 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जब तक आसिम मुनीर हो। जब ना हो तो चला जाए। हुँ, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ लगाने के किसी मूड में हैं। हुँ। उनके चाहने वाले, उनकी टीम में कुछ लोगों की ये ख्वाहिश ज़रूर है कि उनका ख्याल है कि उसके नतीजे में यानी उनकी बातें लॉटरी तो वहाँ से निकल रही हैं फिर। देखिए मैं आपको बताऊं, अच्छा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ओवरसीज कन्वेंशन शुरू कराए गए। हुँ, लंदन कराया गया, फिर उसके बाद वॉशिंगटन कराया गया, फिर टैंपा कराया गया, फिर ब्रसल्स कराया गया। बंद हो गए ना। हुँ, अब आपको उनका कोई ओवरसीज कन्वेंशन नजर नहीं आता ना। हुँ, सबका ख्याल था ये आसिम मुनीर की पॉलिटिकल लॉन्चिंग है। हुँ, फायर बैक कर गया। हुँ, समझ आई कि इसके नतीजे में आसिम मुनीर मुतनाज़ ज्यादा हो रहे हैं, हुँ, उनकी इमेज बिल्डिंग कम हो रही है।
इसी तरह मार्शल लॉ लगाकर भी वो मुतनाज़े ज़्यादा हो जाएंगे, कमज़ोर ज़्यादा हो जाएंगे, ताकतवर नहीं होंगे। और ये बात मुझे लगता है जीएचक्यू में अब सबको समझ है। हुँ। इसीलिए जीएचक्यू जो है वो मार्शल हाइब्रिड निज़ाम की तरफ जाता है। जीएचक्यू ने हाइब्रिड निज़ाम बाजवा के दौर में रखा, जीएचक्यू ने हाइब्रिड निज़ाम कियानी के दौर में रखा, जीएचक्यू ने हाइब्रिड निज़ाम राहील शरीफ के दौर में रखा, जीएचक्यू ने हाइब्रिड निज़ाम आसिम मुनीर, ये पहला हाइब्रिड निज़ाम है। हुँ, क्या बाजवे का निज़ाम हाइब्रिड निज़ाम नहीं था? खुद हुँ, इमरान खान ने तस्लीम किया। क्या कियानी का निज़ाम हाइब्रिड निज़ाम नहीं था? खुद पीपल पार्टी तस्लीम करती है। यूसुफ रज़ा गिलानी की तकरीर है स्टेट विद इन स्टेट वाली। हुँ, राहील शरीफ का निज़ाम हाइब्रिड निज़ाम नहीं था। खुद पीएमएलएन कहती थी कि हमें बहुत से फैसलों का पता ही नहीं होता था, फ़ौज खुद फैसले करती है। हुँ, तो हाइब्रिड निज़ाम का तो एक तसलसल है पाकिस्तान में मुशर्रफ के बाद, फ़ौज ने कियानी से लेकर आगे मुसलसल हाइब्रिड निज़ाम है। लेकिन टेक ओवर का निज़ाम अभी मौजूद नहीं है। लिहाज़ा मेरे नज़दीक तो आसिम मुनीर का टेक ओवर करने का कोई इरादा नहीं है। एजेंडा उनके पास एक पॉलिटिकल मौजूद है, जिसमें वो एनएफसी को रिविजिट करना चाहते हैं, जिसमें वो 18वीं तरमीम को ख़त्म करना चाहते हैं, जिसमें वो नए सूबे बनाना चाहते हैं। ये एजेंडा उनका मौजूद है, हुँ, लेकिन ये एजेंडा पूरा करने का रास्ता उनके पास पार्लियामेंट ही मौजूद है। जैसे उन्होंने 26वीं और 27वीं तरमीम में हुँ, अपने एजेंडे के कुछ हिस्से पूरे किए हैं। हुँ। 28वीं तरमीम की बात हो रही है, हो सकता है वो अपने एजेंडे के 10% और पूरा कर लें, 29वीं में 10% और पूरा कर लें। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो मार्शल लॉ लगाकर एक कागज़ पर सारे एजेंडे पूरे कर लेंगे, तो ये बात आसिम मुनीर को भी पता है कि वो पूरा करेंगे, वो आर्ज़ी भी होगा, वो फायर बैक भी करेगा और मकबूलियत वो का ग्राफ भी सस्टेनेबल नीचे भी नहीं, आएगा फिर। सस्टेनेबल भी नहीं। हुँ। मुज़म्मिल साहब एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की नए सूबों की बात तो हमने कर ली। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अदलिया की। तो अंसार अब्बासी की भी खबर है ये। उन्होंने ये खबर दी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जस्टिस हैं कि जिनकी जानिब से अकाउंट्स डिपार्टमेंट से बाद रिटायरमेंट फ़वाइद की तफ़सीलात जो हैं वो माँगी गई हैं। तो ये जो इस्तीफ़ों की बातें होती थी, क्या ये जज जो है ज़मीर की आवाज़ पर ही मुस्ताफ़ी हो रहे हैं? अच्छा, एक खबर तो फिर ये भी है ना, जो आपने मिस किया है इकराज, कि मंसूर अली शाह साहब ने मुख्तलिफ बार से खिताब करने से इनकार कर दिया। मैंने कहा उस पर बाद में आ जाते हैं। उसमें बाद में आ जाते हैं। देखिए ना जी, एक बड़ी खबर तो ये है कि मंसूर अली शाह जो हैं, जिनके जिनके इस्तीफ़े के बाद हुँ, जिनको दूल्हा बनाने की बात की जा रही थी, हुँ, वो इस्तीफ़े के बाद अभी तक वो इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि वो मुख्तलिफ बार्स में जाकर 27वीं तहरीक के खिलाफ कोई तहरीक चलाएँ। बहुत लोगों का ख़्याल था वो कराची बार जा रहे हैं, हुँ, लेकिन वो अभी तक कराची बार नहीं जा रहे। हुँ। अतर मिनिल्ला साहब के भी को बारे में सबने हमें बताया कि वो तो वकला तहरीक चलाने के गैरी सोबर्स और डॉन ब्रेडमैन है, मास्टर है। लेकिन मास्टर हैं, लेकिन वो भी घर से नहीं निकल रहे हैं। हुँ, कोई उनकी वीडियो की भी बातचीत है कि फैज़ के साथ उनकी कोई वीडियो है जिसके बारे में बात की जा रही है। लिहाज़ा मैं ये समझता हूँ कि जो जजेस इस्तीफ़े दे रहे हैं, उनको ये पता है कि उनका आगे कोई मुस्तकबिल नहीं। हुँ। मतलब मंसूर अली शाह साहब के बारे में तो ये भी है कि वो मुल्क से बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं एक लंबे अरसे के लिए। अब जो जजेस ने इस्तीफ़े देने हैं, वो अपनी पेंशन मराद ज़रूर देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा, बाबर सत्तार साहब भी अपने 5 साल पूरे होने का इंतज़ार कर रहे हैं हुँ, कि मुझे बेनिफिट्स मिल सकें। सब जज ये देख रहे हैं। अब इन जजों के बारे में भी बात आई, मंसूर अली शाह और अतर मुनिल्ला के 13-13 करोड़ रुपए इनको मिलने हैं। तो हुँ। ये सब अपने बेनिफिट्स देख रहे हैं और साथ-साथ एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रहे हैं। माफ़ियाँ भी माँग रहे हैं कि अगर हमें ट्रांसफ़र ना किया जाए, हमें रहने दिया जाए, तो हम तो ये इस्तीफ़ा मैनेज न हो जाएँगे? हम इस्ती देखिए, इस वक़्त हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की भी ख़्वाहिश है कि ज़्यादा इस्तीफ़े ना आएँ। हुँ। मतलब अगर कोई विन-विन 25 सिचुएशन हुई अगर ना फिर तो। 15-20 इस्तीफ़े आ जाते हैं, तो ये एस्टेब्लिशमेंट की शिकस्त है। हुँ, एस्टेब्लिशमेंट का ख़्याल है कि इस्तीफ़ों को ब्रेक लगनी हुँ, चाहिए। जो लोग इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात कर रही है कि भाई इस्तीफ़ा ना दें, आपके हुँ, साथ चलते हैं। हुँ, और देखें ना, जो इस्तीफ़ा तो जस्टिस आयशा और जस्टिस मुनीब ने भी नहीं दिया है। हुँ, तो इस्तीफ़े तो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी नहीं आए हैं। तो एक नेगोशिएशंस बैक चैनल पे चल रही हैं। जो इस्तीफ़े आए हैं, मैंने शमस मिर्ज़ा साहब का आया, हमने बताया कि वो सलमान अकरम राजा साहब के साले हैं, बरादर निस्बती हैं, उनसे तो बात हो ही नहीं सकती थी। कुछ से बात हुकूमत करके उनको रोकना चाहती है, कुछ को नहीं रोकना चाहती है। इसीलिए सब गुफ्तगू में है। जजेज़ कोई रद्द-ए-अमल में कोई इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। सब हुँ। मुज़ाकरात के नतीजे में ही कोई इस्तीफ़ा देगा। जिसके नाकाम हो जाएँगे, वो इस्तीफ़ा देगा, जिसके कामयाब हो जाएँगे, वो रुक जाएगा।
मुज़म्मिल साहब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे एहतजाजी रैली की, एहतजाजी मार्च की। तो अपोज़िशन इत्तेहाद तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक ये जो एहतजाजी मार्च किया है, हासिल क्या हुआ? यार उसमें तो बहुत थोड़ी तादाद थी, वुकला भी नहीं आए। आप यही तो देख पूछ रही हूँ, हासिल क्या किया है ना मतलब उन्होंने? आप मेरी बात समझे, पार्लियामेंटेरियन सुप्रीम कोर्ट तक मार्च कर रहे हैं, हुँ, को 5-10 हज़ार वकील वहाँ मौजूद होता उनको वेलकम कहने के हुँ। लिए। को मंसूर अली शाह और अतर मनिल्ला ही आगे खड़े हो जाते। मेरे तो ख्याल में ये जो पहली लॉन्चिंग है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की 27वीं तरमीम के नाकाम हो खिलाफ गई है। नाकाम हो गई हुँ। है, उसकी वजह है कि मतलूबा तादाद में वुकला नहीं आए। वुकला की अदम दिलचस्पी ने इस तहरीक को नाकाम बनाया है। आज जो पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक हुई है, आप देख लें वहाँ पे कुछ 40-50 वुकला से ज़्यादा कोई लोग मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से काफ़ी मेरा ख़्याल है नाकामी हुई है और जिसकी वजह से काफ़ी नाउम्मीदी भी हुई है। आप इसको देखकर क्या मैसेज देंगे? मुझे लगता है चीज़ें कंट्रोल में हैं एस्टेब्लिशमेंट की। वुकला भी इस काफ़ी हद तक जो हुकूमत का ग्रुप है बेचैनी का वुकला आलम का, खत्म हो गया यानी? हाँ, वो हुकूमत का वुकला ग्रुप जो है वो उसका कंट्रोल बहुत मज़बूत है इस वक़्त। मुज़म्मिल साहब पीटीआई के जो खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं जुनैद अकबर, उनकी जानिब से जो कहा गया है कि हम इदारों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन फ़र्द वाहिद से नफ़रत करते हैं। हम मुज़ाकरात चाहते हैं लेकिन डंडे के ज़ोर पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे हम। और मुज़ाकरात के लिए उन्हें किसने मजबूर किया है और मुज़ाकरात किसके फ़ायदे में हैं? ये क्या ढकी-छुपी बात कर रहे हैं? देखो वो कहते हैं हम इदारों से मोहब्बत करते हैं, हमें फ़र्द वाहिद से नफ़रत है। अच्छा कौन है फ़र्द वाहिद? मतलब उन्हें फ़ौज से मोहब्बत है, आसिम मुनीर से नफ़रत है। तो नाम क्यों नहीं ले रहे फिर अच्छा, वो? आप मेरी बात समझे ना, हुँ, बात सादा कर लेते हैं ना, अच्छा ठीक है। कि उन्हें फ़ौज से मोहब्बत है, हुँ, आसिम मुनीर से नफ़रत है। हुँ, लोगों को तहरीक इंसाफ से मोहब्बत है, इमरान खान से नफ़रत है, हुँ, वाइस वर्सा है। हुँ, इदारे की भी सूरत-ए-हाल ये है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ तो चलना चाहती है, हुँ, लेकिन फ़र्द वाहिद के साथ नहीं चलना हुँ, चाहती। जैसे आप ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ इमरान खान के बगैर कुछ नहीं, हुँ। ऐसे ही फ़ौज अपने आर्मी चीफ के बगैर कुछ नहीं। आप बात समझिए ना, जितना कल्ट फॉलोइंग पीटीआई में है, उतनी कल्ट फॉलोइंग फ़ौज में मौजूद है। वाइस वो वर्सा। भी अपने आर्मी चीफ के साथ खड़े होते हैं। अगर जो जुनैद साहब हैं, वो ये कहते हैं कि हमें इदारे से मोहब्बत है, फ़र्द वाहिद से नफ़रत है। भाई दूसरी तरफ भी तहरीक इंसाफ से तो मोहब्बत है, उसके तो हर लीडर के साथ वो बात करने को तैयार हैं। खान से आपके नहीं। 90% लीडर कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं और फ़ौज के साथ खड़े हैं। हुँ। उन्हें भी एक ही शख्स से नफ़रत है, ये कोई एक जैसी सूरत-ए-हाल है, परेशानी वाली बात नहीं है। मुज़म्मिल साहब ये जो इकबाल संघेड़ा साहब फरार हुए हैं, उनके फरार की कहानियाँ ज़ुबान ज़द-ए-आम है। पेशरफ़्त क्या हुई है? उनको लिंक भी किया जा रहा है किसी के साथ, क्या कहेंगे? अच्छा, पहली तो खबर यही थी कि वो भाग गए हैं और एक राय मैंने भी यही दी कि शायद मुल्क से फरार हो गए हैं, हुँ, लेकिन वो मुल्क से फरार नहीं हुए हैं, मैंने हुँ, चेक किया है। अब तो नई खबर ये आई है कि जैसे एनसीसीआई के वो एफआईए के अफसरान नहीं थे एमआई के पास, फौजी जी। एस्टेब्लिशमेंट के पास, हुँ, करप्शन के चक्कर में, संघेड़ा को भी करप्शन के चक्कर में कहते हैं कि एमआई ले गई है। अच्छा। और वो एमआई के पास हैं। एक राय ये सामने आई है कि इस वक़्त एमआई करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है। जैसा क्रैकडाउन उसने एनसीसीआई के खिलाफ किया था, इकबाल संघेड़ा भी उस क्रैकडाउन के हक में है, के चक्कर में के फँस गए चक्कर हैं। में फँस जैसे गए हैं। एक सीसीडी बनी हुई है ना, हुँ, जो मुजरिमों को पकड़ रही है, तो एक उधर भी सेल है फ़ौज में जो करप्ट अफ़सरों को पकड़ रहा है। हुँ, तो संघेड़ा उस चक्कर में पकड़े गए हैं। ये कि वो भाग गए हैं और फरार हो गए हैं, इस बात को कोई तस्लीम नहीं कर रहा। हुँ, और क्योंकि यहाँ तो वो भागकर मुल्क से फरार हो जाते हैं, उनसे वो मुल्क से फरार नहीं हुए हैं। हुँ। इसका मतलब है वो भागे भी नहीं हैं, उन्हें दोस्त ले गए हैं और वो इस वक़्त दोस्तों के मेहमान हैं। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ़ीडबैक से भी आगाह कीजिएगा।